कि सुबह एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार और वक्त है आपके लिए पिक ऑफ द डे का। सुप्रभात सचिन जी, करें शुरुआत। बताएं सर, आज के लिए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर जिंदाल स्टील एंड पावर में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है कल के सत्र में, मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो चुकी है। 1980 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल था जो लगातार रेजिस्टेंस की ओर से देखा जा रहा था। वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है एंड जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में, तो मुझे लग रहा है 1040 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में। तो ये मोमेंटम मुझे लग रहा है 1040 तक कंटिन्यूड ही रहेगा। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। मोमेंटम को चेज करना है 996 के स्टॉप लॉस के साथ 1040 के टारगेट के लिए। ओके, 996 का स्टॉप लॉस, 1040 का टारगेट। 1004 है, खाली आपको डिजिट में थोड़ा सा फेर बदल करना है। एक को इधर से हटाकर 0 इधर लगा देना है, 4 इधर ले आइए, 1040 और स्टॉप लॉस लगाइए छोटा सा 4 रुपए नीचे 1000 के। ये है आपके सब कुछ 1 है और 4 के आसपास। बट एक और पोजीशन आगे मत ले जाना 4 को। ये बात सही। आइए, तो जेएसपीएल खरीदारी करने के लिए आए सिद्धार्थ से माफ कीजिए, सच्चिदानंद तकर साहब की तरफ से। आइए एक बार पतंजलि के चार्ट्स पर राय दे। पतंजलि फूड्स लेवल्स ऑलमोस्ट वैसे ही कोइंसाइड हो रहे हैं। इनफैक्ट 1820 के आसपास का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर हम इसकी ओवरऑल ट्रेंड देखें तो काफ़ी समय से एक सेक्युलर बुल रन में लॉक्ड इन रहा है। डिस्पाइट ऑफ द अपमूव इसके वीकली एंड मंथली आरएसआई पे अभी भी डाइवर्जेंस नहीं है, तो ये अच्छे संकेत है कि ये जो ऑनगोइंग अप ट्रेंड है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। सो अगर डिक्लाइंस होते भी है, अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर में बदलाव तभी होगा जब अगर ये स्टॉक 1770 के नीचे अगर क्लोजिंग एस्टैब्लिश कर देता है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी कम लग रही है। तो अगर डिक्लाइन मिलता है तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्ट्रक्चर वाइज मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2230 से 2260 के आसपास की हेडरूम अभी भी यहाँ पर विजिबल है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी 1770 के वीकली बेसिस की क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, चलिए नजर रखेंगे पतंजलि फूड्स पर। ये आपको एक्शन में आज दिखेगा। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर एक्शन दिखेगा। टाटा पावर की हमने बात करी, टाटा मोटर्स के चार्ट पर एक राय लेनी है। सचिन जी, एक बार टाटा मोटर्स देखें क्योंकि रिसेंटली अच्छा खासा दबाव इसमें आया है। बाकी मार्केट ऊपर गया है, नए रिकॉर्ड हाई छुए हैं, बट टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। अब करेक्शन के बाद चार्ट कैसे दिख रहे हैं सर इसके? दीपांशु, यहाँ पर एक करेक्शन ड्यू भी था बिकॉज इसके अच्छे खासे रनिंग ट्रेंड में आरएसआई डाइवर्जेंस नजर आ रहा था एंड उसी का मुझे लगा यहाँ पर इफेक्ट कंक्लूड हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम फ्लोर की बात करें तो 950 से लेके 980 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। कल के सत्र में भी हमने देखा है कि इसी पर्टिकुलर लेवल से एक अच्छी रिकवरी भी हुई है। एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है जिसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है आज के सत्र में हो जाना चाहिए। अगर ये स्टॉक 1005 लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग एस्टैब्लिश कर देता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मौका है वापस स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 960-65 तक खरीदारी भी की जा सकती है, बट मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है ट्रेंड रिवर्सल 1005 के ऊपर एविडेंट होगा, जिसके वजह से एक अच्छा पुश मिल सकता है काउंटर में 1080-1085 के लेवल के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर डिक्लाइंस पे खरीदारी करने का जरूर मौका है। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो तो 1005 के ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम चेस करें। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स। देखते हैं 1005 का लेवल क्रॉस करने दे और उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा मोमेंटम आते हुए दिखेगा। एक क्विक कॉल हिंडाल्को के चार्ट पर भी ले लेते हैं। सचिन जी जरा बताएं हिंडाल्को में क्या होगा आज? दीपांशु, मुझे लग रहा है और थोड़ा सा प्राइस एक्सटेंशन होना चाहिए। एक अच्छा रिवर्सल कल सेट हुआ है, 700 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है, तो मोमेंटम चेस किया जा सकता है 668 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को। आइए सचिन जी की तरफ चलते हैं, उनके लिए भी एक बिगुल आ रहा है बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर दो स्टॉक्स रेडार पे है। पहला स्टॉक होगा कैश सेगमेंट से, यहाँ पर खरीदारी करनी है बीईएमएल के काउंटर में
एक अच्छा ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है लगभग अराउंड 39-30 के आसपास, एंड जिस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 के ऊपर की इसने एक चाल बना दी है। एक नियर टर्म हर्डल रहा है इसका 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लगभग अराउंड 4080 के आसपास प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल आज के सत्र में निकल जाना चाहिए, एंड एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होना चाहिए। सो टारगेट ऑन दी अपसाइड लगभग अराउंड 4160 के आसपास का है इंट्राडे के लिए। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 4320 का, खरीदारी करनी है BEML के काउंटर में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 3980 के आसपास प्लेस करना है। तो ये होगा पहला कैश काउंटर। सेकेंड, यहाँ पर मुझे लग रहा है IRCTC में भी एक अच्छा बॉटम बनाया हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स थे पिछले 4 हफ्तों से IRCTC ने 930 900 के बेस को अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है, एंड यहाँ पर भी अपने 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने का यहाँ पर प्रयास है। इसके RSI ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट एग्जिबिट कर दिया है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है लगभग अराउंड 1000 के टारगेट के लिए यहाँ पर IRCTC में भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 942 पे लगाना है। IRCTC और BEML ये है आपके लिए 2 PSU स्टॉक्स जहां पर खरीदारी की राय आ रही है सचिन जी। और सचिन जी तक हम भी पहुंचते हैं एक बार बिगुल के साथ BTST। सचिन जी फरमाएं सर। अनुज जी, यहाँ पर काफी सारे रियल एस्टेट काउंटर्स में अच्छा मोमेंटम है। मुझे लग रहा है यहाँ पर DLF में एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था। कंसोलिडेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो एक काइंड ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, एंड वहाँ पर मुझे लग रहा है कई अच्छा एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। 850 का एक ब्रेकआउट लेवल था, उसके ऊपर फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 885 तक हेडरूम अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी DLF के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको लंबा लगाना पड़ेगा लगभग अराउंड 843 F खरीदें, ये राय आपके लिए आती हुई सचिन जी की तरफ से। आज मैं बोल रहा था सुबह वापस से आज रियल एस्टेट शेयरों में थोड़ी तेजी बनने के संकेत आए हैं, और उनमें से एक स्टॉक सचिन जी ने आइडेंटिफाई कर लिया आपके लिए 885 के टारगेट के लिए। आइए कुछ बेहतरीन कॉल्स ले रहे हैं हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सचिन जी के पास चलते हैं उनके 10 की कमाई के स्टॉक के लिए। सचिन जी बताएं सर। अंशु, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से वापस मैं रिआइट्रेट कर रहा हूँ SW सोलार। जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर है पिछले महीने में लगभग 9 अगस्त के आसपास भी हमने इसे हाईलाइट किया था। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 660 के आसपास एक अच्छा फ्लोर बेस नजर आ रहा था। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक अच्छी हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस है। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट हुआ है, उस ब्रेकआउट के बाद एक शानदार रैली अभी यहाँ पर एग्जिबिट हो रही है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो 2019 का जो हाई पॉइंट था वो पर्टिकुलर लेवल भी अभी चैलेंज हो चुका है। तो जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स है मुझे लग रहा है 1100 के आसपास का जो हमने टारगेट इसे इंडिकेट किया है वो वेल इंटैक्ट है, एंड फ्रेश मोमेंटम यहाँ पर सिर्फ जनरेट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 690 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करना है, एंड खरीदारी करनी है SW सोलार के काउंटर में। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 1100 का इंटैक्ट होगा। ऑलराइट, 1100 के बड़े टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। रखिए नजर SW सोलर, ये है आपके लिए सचिन जी की तरफ से राय। और 2 दिन पहले सिद्धार्थ जी ने जो अपनी SIP दी थी सिड की सिप, उसमें भी उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी 870 तक के टारगेट्स के लिए। तो अच्छा एक्शन इस काउंटर में आपको बनते हुए दिख सकता है। हार्ड एट वर्क। हाँ 400 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स है 60,000 के पार, और स्मॉल कैप इंडेक्स 150 पॉइंट ऊपर है 19,500 के पार। बढ़िया एक्शन यहाँ पर आपको होता हुआ दिखेगा, वहीं पर बाहर है। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद कुणाल जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब, आप तीनों का, अमरीश सर और तेजेश साहब का SPL के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पाल व्यास साहब का दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। आइए इस शो का करेंगे समापन देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ। जय हिंद।